इस वीडियो में बात किया जाएगा एसएससी सीजेट 2023 इसका फाइनल रिजल्ट एक बार फिर से रिवाइज हो सकता है या फिर नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। स्टिल मैं एक अनबाइस तरीके से आपके सामने चीज़ों को रखूँगा। मैं उन केस की भी बात करूँगा जिसमें कमीशन की जीत हुई है, जो कि मैक्सिमम केसेस होते हैं, एंड मैं उन केस की भी बात करूँगा जिसमें कमीशन की हार हुई है क्योंकि कैंडिडेट्स ने एक वैलिड पॉइंट रखा था। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पीआईएल नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट में आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। हमारे माननीय चीफ जस्टिस जी के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी केस को या किसी भी मैटर को वो खुद से जो है संज्ञान लेके उसके ऊपर जो भी डिसीजन देना है वो या उसके ऊपर जो कार्रवाई है वो कर सकते हैं और केस चल सकता है। तो उसके बारे में ये एक लेटर लिखा गया था। ऑब्वियसली केस फाइल हो चुका होगा, उसकी मेरे पास अभी इतनी डिटेल नहीं है। जिस चीज़ की डिटेल मेरे पास नहीं है मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि डेफिनेटली इसमें केस तो फाइल हो गई। अब ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि अगर सपोज़ कोई कैंडिडेट है जिसने 302 मार्क्स स्कोर किया है, देन एसएससी के कारण ऑब्वियसली ये चीज़ सबको पता है कि एसएससी ने कुछ क्वेश्चंस में अपने मन से चीज़ों को चेंज किया है जिसका कोई लॉजिक बनता नहीं है। पर स्टिल अगर वो बंदा आउट होता है तो चाहे उसको सक्सेस मिले या ना मिले, केस का आउटकम कुछ भी हो, वो एटलीस्ट अपने इनसे कोशिश करेगा। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कि क्या चांसेस हैं कि रिजल्ट जो रिवाइज नहीं होगा। फिर हम बात करेंगे कि भाई कैसे रिजल्ट रिवाइज हो सकता है, एंड इन एंड मेरा क्या ओपिनियन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये केस फाइल हुआ था, आप इसे गूगल में सर्च कर सकते हैं, जिसमें यूपीएससी सीसेट जो भी रिसेंट एग्जाम हुआ था यूपीएससी सीएससी का प्रीलिम्स, उसमें सीसेट के बारे में कुछ लोगों ने केस किया था। अब कैट में को केस किया गया क्योंकि सीसेट काफ़ी टफ आया था उनके अकॉर्डिंग, एंड जो क्वेश्चन थे वो आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए थे। अब कैट में केस हुआ तो कैट ने पहली बात तो बोल दिया है, पहले उन्होंने उनकी दो ग्रीवेंस थी कि जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसको 33% से कम करके और भी कम किया जाए, जिस पे कैट ने कहा कि भाई इस क्राइटेरिया को और ज़्यादा बढ़ाया जाए। दूसरा था कि भाई जो क्वेश्चन हैं वो आउट ऑफ सिलेबस आए हैं, एंड इसलिए जो है उनको चेंज किया गया। अब इसका जो हाई कोर्ट मानी हाई कोर्ट ने पहले बार कैट ने डिसमिस कर दिया। अब हाई कोर्ट ने इस पर क्या डिसीजन दिया कि ऐसा कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड लगता नहीं कि हम इसमें इंटरवीन करें। आप बाकी चारों इसके बारे में डिटेल से आप पढ़ सकते हैं, बट एक जो मेन पॉइंट जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जिस पे माननीय हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया, इट इज़ नॉट फॉर दिस कोर्ट टू एग्जामिन और क्वेश्चन द विजडम ऑफ पैनल ऑफ एक्सपर्ट दैट हैज़ प्रिपेयर द क्वेश्चंस पेपर एंड रीअसेस द रिलेटिव मेरिट्स ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी या कोई भी कमीशन क्या करता है कि वो सीरीज पास यहाँ पे रखता है कि हम जो है जो हमारे एक्सपर्ट हैं उन्होंने इस चीज़ को किया है, जो भी क्वेश्चंस हैं या इनका आंसर क्या होगा वो हमारे एक्सपर्ट तय करते हैं। नॉर्मली केसेस में क्या होता है कि जो जुडिशरी होती है वो एटलीस्ट ट्राई करता है कि भाई देखो जब कोई चीज़ का रिजल्ट आ जाता है तब उसमें इंटरवीन करना काफ़ी मुश्किल होता है। मैं आपको एक चीज़ आपको जैसे बता दूं कि आगे जो केस होंगे जिसमें कि गवर्नमेंट या कमीशन की हार हुई है उसका भी मैं आपको बताऊंगा उस केस में और इसमें क्या अंतर है। देखिए रिजल्ट के बाद चाहे चीटिंग एकदम मास चीटिंग ही क्यों ना हो, स्टिल कोर्ट ये अवॉइड करता है कि भाई जो भी चीज़ें हैं वो ना हो। सीजन 19 एक आपके पास प्राइम एग्जाम्पल है उस चीज़ का। अब मैं जो भी चीज़ है वो एकदम क्लियर कट तरीके से आपके सामने रखूँगा। सीजन 2023 इसका टायर 1 में भी मैंने बोला था रिजल्ट एसएससी ने गलत बनाया है, 1:8.9 या 8.5 टाइम्स, ये पूरी तरीके से गलत है। आप अपने मन से चीज़ों को करते हैं, सीएसएल में आप कुछ करते हैं तो ये गलत है पूरी तरीके से। स्टिल मैंने ये भी बोला था कि भाई कुछ हो नहीं पाएगा इस बारे में। इस पे एसएससी सीधा सा बोल देता है कि भाई बोल सकता है कि हमारे एक्सपर्ट ने जी तय किया। अब आप ये बोल सकते हैं कि भाई ये सिलेबस के लिए क्वेश्चन था और क्वेश्चन गलत होना, दोनों में अंतर होता है, डेफिनेटली अंतर होता है। सिलेबस को आप डिफाइन नहीं कर पाते हैं इतना, रेदर अगर कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर एनसीईआरटी में कुछ है या प्रीवियस ईयर में कुछ दिया है उसके कंपेरिजन। बट स्टिल मैं आपको केवल एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो कमीशन होता है वो जितना पैसा एग्ज़ाम को ठीक तरीके से करने में नहीं लगाता उससे कहीं ज़्यादा पैसा एक वकीलों की फौज में लगाता है। दैट स्टिल कमीशन हमेशा जीतता है। अब हम उस केस की भी बात करेंगे जिसमें कमीशन की हार हुई है एंड कमीशन को जो मार्क्स हैं या जो चेंजेस है वो करने पड़े हैं। ये केस है यूपी ट्रिपल एससी, यानी कि जैसे सेंटर में एसएससी होता है वैसे यूपी में यूपी ट्रिपल एससी होता है। अब उसमें यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल या कि कई जगह उसे पटवारी कहा जाता है, उसका मेंस का एग्ज़ाम हुआ। पीएम कुसुम योजना के बारे में आपको डेफिनेटली पता होगा। अब उसमें कुछ इशू हुआ जब ये क्वेश्चन कुछ केंद्र सेंटर और स्टेट
का कितना शेयर होता है उसके लिए कुछ इशू है। कमीशन ने कुछ माना, रिवाइज आंसर की में भी कुछ और मानेंगे, बाद में कुछ कैंडिडेट्स ने केस किया। देन अभी 2 दिसंबर को आप देख सकते हैं ये नोटिस निकाला गया कि भाई 21/11/2023 को माननीय ये केस हुआ जिसमें ये डिसीजन लिया गया कि भाई जो क्वेश्चन है उसके ऑप्शंस में चेंज किया जाए। अब इसमें जो डिसीजन आया है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट से आया, आप देख सकते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि भाई जो क्वेश्चंस हैं उनमें चेंजेस किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट कोई भी, आप सभी को पता है कि कोई भी डिसीजन देता है तो उसके पीछे एक वैलिड ग्राउंड, अगर आप कमीशन से सुप्रीम कोर्ट में जीत रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका पॉइंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी कैंडिडेट्स हैं जो केस करना चाहते हैं, अगर आप केस कर रहे हैं तो 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो मनी है उसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि केस आप क्यों हारते हैं मैक्सिमम केस में, जो ऐसे फंड वाले केस होते हैं। अब इसमें कुछ कैंडिडेट्स हैं जो कि केवल अपने लिए गए होंगे। इसमें क्या होता है कि कुछ लोग आते हैं, वो पैसा इकट्ठा करते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप आप पास हो फेल हो, कोई भी उनको लेना देना नहीं होता है। तो कमीशन हारता है, डेफिनेटली हारता है, बट आपके पास एक वैलिड ग्राउंड होना चाहिए। अब ऐसा एक और केस, मैं यूपी का ही एग्जांपल देता हूँ। 69,000 वैकेंसी आई थी टीचर्स की, इसमें एक क्वेश्चन गलत था, उसके लिए केस हुआ, रिजल्ट आ चुका है, फाइनल रिजल्ट आ चुका है। कैंडिडेट्स हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं ये क्वेश्चन गलत है, सबको नंबर दिए जाएँ। अब नंबर दिए नहीं जा रहे हैं। अब इसका पीछे कारण नहीं, क्योंकि अगर उनको नंबर दिया जाएगा तो जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, जो पिछले लगभग 2 सालों से नौकरी कर रहे हैं, उसमें चेंजेस आ जाएंगे। तो जितना हो सके कमीशन इस चीज़ को अवॉइड कर रहा है। अब फाइनल रिजल्ट के बाद चीज़ें में चेंजेस काफ़ी डिफिकल्ट होती हैं। ये जो मैंने आपको बताया लेखपाल का, इनका भी डीवी होना है, तो उन्होंने डीवी के लिए एक्स्ट्रा लिस्ट निकाल दिया, इसमें उनको कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन फाइनल रिजल्ट के बाद चीज़ें काफ़ी मुश्किल होती हैं, आपको काफ़ी वैलिड ग्राउंड होने चाहिए। अब सबसे परिचित जो पर्सनल इनकम वाला क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया कि भाई एमटीएस में क्वेश्चन आया था, एमटीएस की अभी रिवाइज आंसर की नहीं आई है। मे बी अगर एसएससी रिवाइज आंसर की में उसको पर्सनल इनकम मानता है और सीजन में उसको ग्रॉस इनकम मानता है, तो हाँ चेंजेस हो जाएंगे। लेकिन अगर एमटीएस की रिवाइज आंसर की में एसएससी उसको ग्रॉस ही मान लेता है तो कोई वो ग्राउंड भी आता। तो अगर आपके पास एनसीईआरटीज़ के ग्राउंड्स हैं तो हो सकता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में भी चीज़ चले, लेकिन आपको वकील अच्छे चुनने होंगे और अच्छी तरीके से केस को लड़ना होगा। अब लास्ट में मेरा क्या ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन पूरी तरीके से अनबाइस्ड है। रिजल्ट के बाद, फाइनल रिजल्ट के बाद चेंजेस होने में काफ़ी मुश्किल होती है, क्योंकि फिर कमीशन बोलता है कि हमने रिजल्ट दे दिया है, एंड फिर इस बार आप सभी को पता है कि भाई जीएसटी की तो ज्वाइनिंग भी शुरू हो गई, सीबीएसई की, ईए और टीए की, और उनका डीवी भी कंप्लीट आई थिंक हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हैं कि फिर उसके बाद जो है कमीशन या कोर्ट भी जो है इंटरवीन नहीं करता है, क्योंकि जब इतना सब कुछ हो चुका होता है तो कोर्ट सोचता है कि अब जो छोड़ो, ज़्यादा इंटरवीन नहीं करते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद जो सिलेक्ट है उनको हटाना पड़ेगा, काफ़ी बवाल होता है। ऐसा केवल मेरा एक पर्सनल मानना है, बाकी होने को कुछ भी हो सकता है। जब एसएससी 261 कैंडिडेट्स हैं जिनका कंप्यूटर का इवैल्यूएशन ही भूल सकती है, तो होने को कुछ भी हो सकता है। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप बता सकते हैं। हैव नाइस डे।